नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीचर ज्योति 99 पे। आई होप आप सभी को ये वीडियोस पसंद आएंगी। तो चलिए, आज का टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट कैसे आती है और किसी माध्यम से टकराकर वो कैसे चली जाती है, आज हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन पर पहले हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। एक चिकनी सतह है, प्रकाश की किरण इधर से आ रही है और इसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, मतलब इधर से आई और इधर चली गई, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें जो ये बिंदु होता है, ये कौन सा बिंदु होता है? ये आपतन बिंदु होता है। और ये वाली जब प्रकाश की किरण इस माध्यम से आई तो इसे हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसे हम क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। वो जिस माध्यम से आई आपतित किरण और उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो उसे हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इन दोनों के बीच में एक ये अभिलंब होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक कोण बनता है। ये आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, इसे हम क्या कहते हैं? थीटा आई। और जो अभिलंब और ये जो प्रकाश की किरण इधर से चली गई, इन दोनों के बीच में एक कोण बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? थीटा आर। और इन दोनों के बीच में कितने का एंगल बनता है? 45 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। प्रकाश का किसी चिकनी चमकदार सतह से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाना परावर्तन कहलाता है। थीटा आई आपतन कोण। थीटा आई मैंने बताया था कि आपतन कोण होता है। आपतन कोण कितने डिग्री का बनता है? 45 डिग्री का बनता है। और जो परावर्तक कोण है वो कितने डिग्री का बनता है? वो भी 45 डिग्री का बनता है। ये रहा इसका डायग्राम। ये कौन सी लाइन है? ये अभिलंब है जो ये रही है। ये आई प्रकाश की किरण इधर से, तो इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। और उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। और जो ये क्या है? ये चिकनी सतह है हमारी। और ये कौन सी बिंदु है? ये आपतन बिंदु है। अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। आई होप आप सभी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लियर हो गया होगा। तो हम परावर्तन के नियम पढ़ते हैं। चलिए देखिए, परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। एक होता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। यानी कि जो ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, ये जब ये वाली किरण है, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ये जो कोण बन रहा है, ये क्या होते हैं? ये बराबर होते हैं। ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। यानी कि ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये दोनों बराबर है। तो पहला नियम तो ये रहा। दूसरा नियम कौन सा है? आपतित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब ये रही आपतित किरण, ये रही परावर्तित किरण और ये रहा अभिलंब, तीनों एक ही डॉट पे आके टकराते हैं। इसे ही हम बोलते हैं परावर्तन का दूसरा नियम। जब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों मतलब क्या बोल रहे हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये रहा आपतित किरण, ये रहा परावर्तित किरण और ये रहा अभिलंब, तीनों क्या है? एक ही तल में है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये परावर्तन का दूसरा नियम है। और पहला नियम कौन सा है? जब आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है, यानी कि ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। तो ये कौन सा नियम है? ये पहला नियम है। और जब तीनों चीजें एक ही तल में होती है, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? परावर्तन का नियम। ठीक है, दो ही नियम होते हैं। तो आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं दर्पण क्या होता है? मिरर। तो देखिए, प्रतिबिंब प्राप्त करने की युक्ति मिरर कहलाती है। अब प्रतिबिंब से यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है? प्रतिबिंब मतलब मान लीजिए आप अपने आप को मिरर में देखते हैं, तो मिरर में देखते हैं तो आप जैसे हैं बिल्कुल टू कॉपी वैसे ही दिखेंगे। तो मतलब प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। अब देखिए, ये एक दर्पण है, इसे हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण, जो एक तरफ से क्या है? पेंट किया हुआ है। मतलब हमें बस एक तरफ का ही दिख रहा है, दूसरी तरफ क्या है? पेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक समतल दर्पण है। इसके बीच में जो ये डॉट रहता है, इसे हम क्या कहते हैं? पी कहते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे? ध्रुव। क्या बोलेंगे? ध्रुव। और ये एक लाइन होती है यहाँ, इसे बोलते हैं पोल, इसे बोलते हैं फोकस और इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। इसे हम क्या बोलते हैं? फोकस। यहाँ से यहाँ तक की, पोल से एफ तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। और ये जो सतह है, ये कौन सी सतह है? ये सतह है परावर्तक सतह। कौन सी सतह है? परावर्तक सतह। ये कौन सा दर्पण है? ये समतल दर्पण है, यानी कि प्लेन मिरर, जिसमें हम खुद को देखते हैं। वो कौन सा दर्पण होता है? वो समतल दर्पण होता है। मान लीजिए आपके घरों में मिरर होगा, तो आप उसमें खुद को देखते हैं, तो वो दोनों तरफ से आर पार तो नहीं दिखता होगा, वो तो पीछे से पेंट किया होगा या तो कुछ फ्रेम लगा होगा। ठीक है, तो वो हम कौन से मिरर में देखते हैं खुद को? हम प्लेन मिरर में देखते हैं। तो ये जो समतल दर्पण है, इसके बीच में एक पोल होता है, एक फोकस होता है और एक वक्रता केंद्र होता है। जो पी से एफ तक की दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और ये वाली जो लाइन होती है जिस तरफ हम देख रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? परावर्तक सतह कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। क्या कहेंगे? प्लेन मिरर। अब देखिए, दर्पण एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण तो हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। देखिए, गोलीय दर्पण जैसे नाम से ही पता चल रहा है कोई गोला है। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या? जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कोई गोला है। अगर हम उस गोले को काट देंगे, ठीक है, काटने के बाद ये कैसे दिखेगा? एक हिस्सा ऐसे निकलेगा और एक हिस्सा ऐसे निकलेगा। ये दो हिस्से निकल जाएंगे ना, तो ये इस तरफ से रंगा हुआ होगा और ये अंदर की तरफ से रंगा हुआ होगा। ठीक है, हम इस तरफ से देखेंगे इसे और इसे किस तरफ से देखेंगे? इस तरफ से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसका परावर्तक कौन सा है? ये है बाहर की तरफ। और ये वाला जो पार्ट है अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, जो ये वाला धसा हुआ है, इसको इसकी ये वाली कौन सी सतह है? ये परावर्तक है। काटने के बाद हमने मिरर को काटा, उसके बाद हमें ये दो हिस्से मिले, इसी का पार्ट है ये दोनों। ठीक है, ये वाला जो मिरर होता है जो ऊपर से उभरा हुआ होता है, यानी कि ये जो उभरा हुआ पार्ट है, इसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। और जो अंदर से धसा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, समतल दर्पण से परावर्तक कैसे होता है? यदि किसी कांच की पट्टिका की एक सतह को पॉलिश कर दिया जाए तो वह पट्टिका समतल दर्पण कहलाती है। सिंपल सी बात है, कोई कांच है, उसकी पट्टी को अगर हम एक तरफ से पॉलिश कर दे, यानी कि पेंट कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहलाती है। ठीक है, समतल दर्पण कहलाएगी। जैसे मान लीजिए एक मिरर है, मैं इसको यहाँ से पेंट कर दूँ, ठीक है, तो ये इस तरफ से दिखेगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? समतल
दर्पण, ठीक है। अब देखिए, समतल दर्पण के सामने वस्तु को रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी गई है। ये बोल रहा है कि अगर हम वस्तु को प्रतिबिंब से बोल रहा है, समतल दर्पण के सामने वस्तु को रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। जैसे मान लीजिए मैं मिरर के बहुत दूर खड़ी हूँ, अगर मैं छोटा सा मिरर है, अगर मैं उसके पास आके खड़ी हो जाऊंगी तो उतना ही फेस दिखेगा ना, जितना मतलब बड़ा फेस दिखेगा। और अगर मैं थोड़ा थोड़ा पीछे होती जाऊंगी तो फेस क्या होगा, थोड़ा ज्यादा दिखने लगेगा। तो ये वही चीज बोल रही है, ठीक है। यह प्रतिबिंब सीधा वस्तु के बराबर एवं आभासी बनता है। ये प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे जितनी मोटी मैं हूँ, जैसे मान लीजिए अगर ये पेन है, मैं इस पेन को शीशे में देखूं, समतल दर्पण में देखूं, तो ये इतना ही मोटा दिखेगा, इतना ही लंबा दिखेगा। ऐसा तो है नहीं ये बहुत मोटा दिखने लगेगा या ये बहुत लंबा दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये वही चीज बोल रहा है। देखिए, ये रहा एक समतल दर्पण है, ये रही हमने यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है और इसको हम इधर मिरर में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो दूरी होती है इसे हम एक्स कहते हैं, और ये जो लंबाई होती है इसे हम क्या कहते हैं, एच यानी कि हाइट। और ये रहा सी हमारा वक्रता केंद्र, ये हमारा एफ यानी कि फोकस, ये रहा हमारा पोल। और प्रतिबिंब वस्तु के सामने पीछे की तरफ बनेगी तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और पीछे बनेगा, ठीक है। यही क्या है हमारा समतल दर्पण। अब देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की तरफ v वेग से गति करता है तो उसे अपना प्रतिबिंब अपनी तरफ 2 वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। जैसे मान लीजिए ये रही मेरी वस्तु, मैंने शीशे में देखा तो उधर से कितनी स्पीड में, दुगनी स्पीड में मुझे आता हुआ दिखेगा। मैंने कोई चीज़ मिरर में देखी, मैंने वस्तु ये देखी मिरर में, ठीक है। तो ये v वेग से गया है, कौन से वेग से गया है, v वेग को किसे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। तो v वेग से गई है तो उधर से आती हुई कितनी तरफ से दिखेगी हमें, प्रतिबिंब जो आता हुआ दिखेगा वो हमें दिखेगा दुगनी तेजी से, यानी कि मान लीजिए 2v से दिखेगा, दुगनी हो गई, 2 लग गया तो 2v। अब देखिए, समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की ऊंचाई से कम आधी होनी चाहिए। बोल रहा है कि ये जो लंबाई है यानी कि ये l है, और अगर हम ये समतल दर्पण है, अगर ये समतल दर्पण l/2 है तो ये जो लंबाई है वो l होनी चाहिए, यानी कि ये पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में। समझ में आया? आई होप कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हैं तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होगी, क्या होगी उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या। देखिए, ये रहा समतल दर्पण है दोनों, इनके बीच कोण जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है, इसे हमने p मान लिया, इसे भी हमने p मान लिया। प्रतिबिंब को n से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो n = 360 डिग्री अपॉन में थीटा, और n = 360 डिग्री अपॉन में थीटा -1 1 क्या है यहाँ पे, सम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, 2 समतल दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब 2 समतल दर्पण होते हैं, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे समतल दर्पण है और एक यहाँ पे समतल दर्पण है, तो इन दोनों के बीच में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा, वो बनेगा अनंत, ठीक है। जब 2 समतल दर्पण है तो उन दोनों के बीच में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, हमेशा अनंत बनेगा, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। तो चलिए, समतल दर्पण का उपयोग यानी कि समतल दर्पण का यूज ऑफ प्लेन मिरर। हम यूज ऑफ प्लेन मिरर का यूज कैसे कैसे करते हैं। पहला तो चेहरे देखने के लिए, सबके घरों में होते हैं चेहरे देखने के लिए, जिसमें हम फेस देख रहे होते हैं, वो कौन सा मिरर होता है, वो प्लेन मिरर होता है। यानी कि कौन सा मिरर है, चेहरे देखने के लिए समतल दर्पण, ठीक है। बहुरूपी पारदर्शी और पारदर्शक उपकरणों के लिए, बहुत सारी चीज़ों देखने के लिए यूज होता है। सजावट करने के लिए मंदिरों, घरों, आभूषणों की दुकानों में आदि में, दुकानों पर मिरर लगे रहते हैं, तो वो सब कौन से मिरर होते हैं, वो सारे समतल दर्पण के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं, ठीक है। अब देखिए, 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 30 डिग्री, अगर कोई इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, 30 डिग्री कोण पर झुके हैं तो इनके बीच किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों के वस्तु के बीच में जो प्रतिबिंब है वो कितने बनेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये हमारी वस्तु है, ये P1 है, ये P2 है, इन दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। कहाँ से रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब हमें निकालना है, तो प्रतिबिंब को हम किसे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं, यानी कि n हमें निकालना है। तो n हमें पता है 360 डिग्री होता है, अपॉन में क्या होता है, थीटा, ठीक है। तो n सॉरी थीटा का साइन ये है, 360 डिग्री अपॉन में थीटा यहाँ पे कितना दे रखा है, 30 डिग्री हमें दे रखा है, ठीक है। अब देखिए, 0 से 0 को काट दीजिए, 3 1 3 और ये काट दीजिए, 3 1 3 3 2 6, यानी कि 12। तो n कितना आ गया, 12। समझ में आया? आई होप कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। अब देखिए, n 12 सम, ठीक है। n 12 सम हो रहा है, तो देखिए n 12 - 1, तो n 11। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये आया कहाँ से, सम वाला कहाँ से फॉर्मूला आया, क्योंकि ऊपर दे रखा था n 360 अपॉन में डिग्री -1, ये क्या है, हमारा सम है, ठीक है। इस फॉर्मूले से ये निकला। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। आज के लिए इतना ही। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से परावर्तन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।